वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, होगी। क्या हुई संख्या? तो देखो जब भी बेटा कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या और इतने-इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है बेटा? 5 शेषफल बच रहा है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। जो शेषफल बच रहा है उसको घटा देंगे। किसमें से? 245 में से 5 घटाना है बेटा। तो कितना बचेगा? 240 बचेगा यहाँ पे। 1037 में से 5 को घटा देना है। जो शेषफल बच रहा है तो यहाँ पे 1032 बचेगा। अब जो बेटा आया हमारा घटाने पे 240 और 1032 इसका क्या करना है हमें? मासा लेना है। मासा कब लेते हैं? जब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए और शेषफल घटाने पे 5 प्राप्त हो रहा है तो 240 और 1032 का हमें क्या लेना है? मासा लेना है। ठीक है? तो मासा कैसे लेना है? इसको मासा आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हो। आंसर सेम आएगा दोनों का, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ आपको जिससे आसान हो जाए। ठीक है? देखो बेटा, अभी हमने बताया था कि अभी जो हमने पहला दूसरा क्वेश्चन कवर किया है उसमें बताया था कि उसमें हमने लासा निकालना होता था। 3 संख्याएँ दी होती थी उसका लासा कैसे निकालते थे? जो संख्याएँ थी उनका भाग हम विकल्पों में देते थे। जिस विकल्प में तीनों का भाग चला जाता था वही हमारा लासा होता था। इसमें क्या करना है? इसमें विकल्पों का भाग देना है दोनों संख्याओं में जिनका चला गया वही हमारा करेक्ट आंसर है यानी वही हमारा मासा है बेटा। कह रहे सर ये क्या बता दिया आपने? भाई देखो समझो, जो 22 संख्या है अगर ये इनका मासा है तो 22 का भाग इसमें भी जाएगा और 22 का भाग इसमें भी जाएगा। क्लियर? तो 22 का भाग इसमें दो जरा, तो 22 से कम 22 20 बचेगा। 22 का भाग तो जा नहीं रहा बेटा, इसी में नहीं जा रहा तो इसमें तो जाएगा या नहीं जाएगा मतलब नहीं है। दोनों संख्या में जाना चाहिए। अब 23 का भाग दो, 23 का भाग 24 में दोगे, 23 से कम 23 10 बचेगा। पूरा पूरा बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसका देखो 24 का भाग जा रहा है, 24 से कम 24 10 बार जा रहा है। 24 का भाग दोगे बिल्कुल जा रहा है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का भाग हमारा नहीं जाएगा इसमें। ठीक है? तो इस तरीके से 24 यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी